बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं हूं अपर्णा मौजूम। अखिलेश के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। जहां प्रधानमंत्री की सभाएं होंगी वहां करेंगी प्रचार। बंगाल चुनाव में एसपी ने ममता का दिया था साथ। समाजवादी पार्टी विशेष रथ यात्रा के जरिए प्रचार करेगी। रथ यात्रा में ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी शामिल होंगी। जहां पीएम रैली करेंगे वहां ममता की रैली होगी। और बंगाल चुनाव में अखिलेश यादव ने साथ दिया था ममता बनर्जी का, और अब ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश में रैली करेंगी अखिलेश यादव के प्रचार के लिए, उनकी पार्टी के प्रचार के लिए। लखनऊ के सरोजिनी नगर में ब्रह्मोस बनेगी। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण के लिए योगी सरकार डीआरडीओ को ₹1 वार्षिक लीज पर 80 हेक्टेयर जमीन देगी। कल सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लखनऊ नोड में लीज पर भूमि आवंटन किए जाने के लिए सरोजिनी नगर तहसील में 80 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्वदेशी तकनीक से विकसित होने वाली उच्च तकनीक की मिसाइल होगी। सुल्तानपुर दौरे में सीएम योगी ने जिले को कई सौगात दी। उन्होंने यहां मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया और 126 योजनाओं की शुरुआत की। सीएम योगी ने आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी दी। वहीं कई लोगों को आयुष्मान कार्ड भी दिए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जिले को मेडिकल कॉलेज का उपहार यहां के जनप्रतिनिधियों की मेहनत का नतीजा है। इस मौके पर सीएम योगी विपक्ष पर भी जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने यूपी का विकास बाधित किया, लेकिन 4.5 साल में आपने बदलता यूपी देखा। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के विकास किया। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पहले एक परिवार गरीबों का पैसा हड़पता था, लेकिन आज सबका साथ सबका विकास हकीकत है। विकास की योजनाओं का लाभ न देश को मिलता था, न प्रदेश को मिलता था, न गांव को मिलता था, न गरीब को मिलता था, न किसान को मिलता था, न नौजवान को मिलता था, न महिलाओं को मिलता था। विकास की इन योजनाओं को परिवार तक सीमित करके रख दिया था। एक परिवार दिल्ली में, एक परिवार लखनऊ में बैठ करके गरीब के पैसे को हड़पने का कार्य करता था और जनता कोई भूख से मरती थी, कोई सुविधा के अभाव में मरती थी, कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरती थी। लखनऊ में सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग संयुक्त प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा किसी भी ट्रेड से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद बैंक लोन में मदद की जा रही है। पहले की सरकार सिर्फ खानदान के लिए काम करती थी। परिवार में भी महाभारत की तरह झगड़े होते थे। परिवार के लोग एक दूसरे को धक्का मारते थे। 2012 से 2017 के बीच हिंदू प्रताड़ित होते थे। हिंदू शिकायत करता था तो उल्टा उसी पर मुकदमा हो जाता था। हर त्योहार से पहले दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। ये लोग बेशर्मी से गोल टोपी पहनकर लोगों को अपमानित करते थे। कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में घोड़ लगी थी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन देने की। उस समय समाजवादी पार्टी ने तो बिना मांगे ही समर्थन दे दिया था और उनका समर्थन इस बात को लेकर के था जिससे कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख करके हिंदू आस्था को आहत किया जा सके। सेतु बंध को तोड़ने के लिए हजारों वर्ष पहले, युगों पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लंका जाने के लिए इस सेतु बंध का निर्माण नल और नील दो भाइयों ने किया था, जिसको एक सामान्य हिंदू जनमानस अपनी आस्था के साथ जोड़ करके देखता है। और रामायण की एक निशानी के रूप में आज भी उसके साथ अपनी आस्था को जोड़ता है। उस आस्था पर प्रहार करने का कार्य किया था कांग्रेस, सपा और बसपा ने। 2004 से 2017 के बीच यानी पहले 14 वर्ष में इतनी नौकरी नहीं मिल पाई थी और जो नौकरी सरकारी आती भी थी तो कहीं भाई, कहीं भतीजा, कहीं चाचा, कहीं मामा, ये सब वसूली में लग जाते थे। योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती थी। भाइयों बहनों, आज ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज तो मेरिट के आधार पर सारे कार्य हो रहे हैं।
पहले सरकारें अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेती थी। आपने 2012 से 17 के बीच में देखा होगा, एक पूरा खानदान लूट खसोट पे लगा हुआ था। महाभारत के सारे रिश्ते उनके साथ पास थे। कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं नाना है, कहीं भतीजा है, कहीं कोई और है। ये सब रिश्ते महाभारत के रिश्तों को ताजा कर रहे थे। कोई किसी को धक्का देके बाहर कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की संपत्ति को कब्जा कर रहा है, कोई कहीं दंगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये सब चलता था। महाभारत का दृश्य अगर देखना था तो भाइयों बहनों, 12 से 17 के बीच में जो सरकार प्रदेश में थी, उसका वो जीवंत कलयुगी अवतार थी। उस समय आपने देखा होगा कैसे प्रताड़ित किया जाता था। कोई जिला ऐसा था जहां बड़ा दंगा ना हुआ हो। हर जिले में बड़े बड़े दंगे थे। और उल्टे हिंदू प्रताड़ित भी होता था। अगर वह शिकायत करने चला गया तो उस पर उल्टे मुकदमे होकर के उसको बंद कर दिया जाता था। आज क्या प्रदेश में कोई दंगा कर पाएगा? आज तो कोई प्रदेश में दंगा नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, जब दंगा होता है तो दंगे कब होते थे? जब आपका पर्व और त्योहार आता था। होली आई, होली के पहले दंगा। रक्षाबंधन आता था, उससे पहले दंगा। विजयादशमी आती थी, उससे पहले दंगा। दीपावली आती थी, उससे पहले दंगा। जन्माष्टमी से पहले दंगा, शिवरात्रि के पहले दंगा, रामनवमी के पहले दंगा। कोई पर्व और त्योहार मना ही नहीं पाता था, क्योंकि तब तक कर्फ्यू लग जाता था और कर्फ्यू के साए में हर व्यक्ति सहमा रहता था। पर्व और त्योहार नहीं मना पाता था। और दूसरी तरफ ये लोग जाते थे बड़ी बेशर्मी के साथ, गोल टोपी पहन करके प्रदेश की जनता को अपमानित करने का कार्य भी करते थे। विश्वकर्मा समाज के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। सीएम योगी ने कहा कि 2004 की सरकार में यूपीए ने राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था। उस वक्त सपा और बसपा कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, जबकि राम सेतु को विश्वकर्मा समाज के मानस पुत्र नल नील ने बनाया था। ये हमारी आस्था पे प्रहार हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 तक हर त्योहार से पहले दंगे होते थे। अगर हिंदू थाने में शिकायत करने जाता था तो उल्टा हिंदू पर ही मुकदमा दर्ज हो जाता था और ये लोग बेशर्मी के साथ गोल टोपी लगाकर घूमते थे। सरकारी भर्तियों में भी भ्रष्टाचार का आरोप सपा पर लगाया। कह लेंगे कुछ भर्तियां उस सरकार में भी हुई, लेकिन तब चाचा भतीजा आवाज रहता था और जमकर वसूली भी होती थी। कैमरामैन शरद के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा आज से शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर प्रियंका ने लोगों के सामने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा और 7 प्रतिज्ञाएं दोहराई। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा आज 3 जगहों से शुरू हुई। 1 नवंबर को इनका समापन होगा। लाख से अधिक किसानों को यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ा गया है। और दूसरी तरफ जब सरकार आई थी 3,95,667 किसानों के ऋण को माफ करने का कार्य भी हमारी सरकार ने जनपद अंबेडकर नगर के अंदर किया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,01,917 किसानों को बीमित करने का कार्य भी यहां पर हुआ और साथ साथ किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिले, इस कार्य को भी फसल को क्रय करने की कार्रवाई भी सफलतापूर्वक रिकॉर्ड मात्रा में आपके जनपद में हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर से होकर के जाती है, जो
आजमगढ़ होते हुए, मऊ होते हुए गाजीपुर जा रही है और गाजीपुर से वाराणसी गोरखपुर मार्ग में मिल जाती है। भाइयों बहनों, ये विकास के कार्य ही रोजगार का सृजन करेंगे और शासन की इन योजनाओं को गरीब तक पहुंचाने से उसके जीवन में परिवर्तन होगा। और यही तो भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ सबके विकास का। इस जनपद ने मुख्यमंत्री दिया था, लेकिन गरीबों को आवास नहीं मिले थे, गरीबों को शौचालय नहीं मिले थे, गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन नहीं मिले थे, गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिले थे, सड़कें नहीं बन रही थी, हाईवे नहीं बन रही थी, बिजली पहले नहीं आती थी। आज बिजली जाती नहीं, आज बिजली आती है, पहले बिजली आती नहीं थी। यही अंतर है और यही अंतर समझाने के लिए आज भाइयों बहनों हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। पहले की सरकारें भेदभाव करती थी, पहले की सरकारें गरीब के लिए आने वाली योजनाओं में लूट खसोट करती थी, पहले की सरकारों में गुंडे सिर पर चढ़ करके अराजकता पैदा करते थे और माफिया गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर जबरन काबिज होने का दुस्साहस करते थे। आज किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई माफिया और कोई पेशेवर अपराधी जबरन कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता है, तत्काल उसकी छाती पर बुलडोजर नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग होंगे, लेकिन अपने महापुरुषों के साथ सौदेबाजी करने में वे लोग कोई कोताही भी नहीं बरतते। हमारी सरकार ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाने का काम बहराइच में प्रारंभ किया। महाराज सुहेलदेव 10वीं 11वीं शताब्दी के एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब दिया था और सालार मसूद गाजी को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर मौत के घाट 3 लाख सेनाओं के साथ उतारने का कार्य किसी एक पराक्रमी उस समय के राजा ने किया था। वह नाम था महाराज सुहेलदेव का। लेकिन भाइयों बहनों, आज महाराज सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करने वाले लोग किस तरीके से उन तत्वों को जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते हैं, उनको, उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कार्य करते हैं, उन लोगों के साथ आज जुड़ करके पूरी परंपरा को अपमानित करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वह आदर्श परंपरा, जो परंपरा विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोती, हर गरीब को, हर नौजवान को, हर किसान को और समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ करके शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। एक वो परंपरा जो आस्था का सम्मान करती है। आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय और किसी भी पंथ का अनुयायी हो, पर्व और त्योहार मनाने में उसको कोई कोताही नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से सभी पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले होली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था, दीपावली आती थी, फिर कर्फ्यू लग जाता था, रामनवमी आती थी, कर्फ्यू लगता था, जन्माष्टमी आती थी, कर्फ्यू लगता था, शिवरात्रि आती थी, कावड़ यात्रा सरकार नहीं निकालने देती थी, कहती थी दंगे हो जाएंगे। भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सरकार सुरक्षा की व्यवस्था भी करती है। और अब हम कुछ ही दिनों में दीपावली के भव्य आयोजन को करेंगे और दीपावली का यह भव्य आयोजन
हमें उत्साह और उमंग के साथ प्रकाश पर्व के साथ जोड़ने का एक नया संदेश देता है। और प्रकाश का ये पर्व इतना उत्साह और उमंग के साथ हमें जोड़ रहा है कि आपकी आस्था के सामने कोरोना भी अपनी हार मान चुका है। भाइयों बहनों, हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने भारत के हर नागरिक को, सबको वैक्सीन और फ्री में वैक्सीन की बात कही। आज आपको अंबेडकर नगर में भी सबको फ्री में वैक्सीन लगाने की कार्रवाई चल रही है। युद्ध स्तर पर वैक्सीन लग रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई देश फ्री में वैक्सीन इतने बड़े पैमाने पर नहीं लगा पा रहा है, लेकिन भारत ने कल 100 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का काम पूरा कर दिया है। एक बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने 12 करोड़ 32 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन दे दिया है और एक क्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोई छूटने न पाए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन चेहरों को पहचानिए। कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जब देश की लड़ाई आगे बढ़ रही थी, ये लोग समाज को गुमराह कर रहे थे, समाज को भड़काने का कार्य कर रहे थे। आज उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। ये लोग रंग बदलते हैं। इनकी स्थिति को देख करके कभी कभी गिरगिट भी शर्मा जाएगा। कब ये लोग क्या बोले, कोई भरोसा नहीं। याद करिए 2017 के पहले कहते थे, जब उनकी सत्ता केंद्र में थी 2005 से लेकर 2014 तक, तब ये लोग कहते थे राम की आस्था, राम तो हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। और जब अयोध्या में 500 वर्षों के विवाद का फटाक से समाधान हुआ, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। कितनी जल्दी पलटी मारते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब एक एक गरीब परेशान दिख रहा था, तब केवल या तो राज्य और केंद्र सरकार कार्य कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा था। तब न कांग्रेस थी, न सपा थी, न बसपा थी। प्रशासन कार्य कर रहा था, हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे थे, कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे थे, लेकिन ये सब सेल्फ क्वारंटीन में चले गए थे, अपने अपने घरों में दुबक गए थे। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके दुख के साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्या आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए? थोड़ा जोर से जवाब दीजिए। क्या आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए? कहां चले गए थे सपा के लोग? और टीकाकरण के लिए जब फ्री में टीकाकरण की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर प्रारंभ की, तो कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया था ना।